जब आप नेट का एग्जामिनेशन कैंसिल कर रहे हो तो 26,000, 27,000, 28,000 बच्चे का एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं? और मैंने री नीट बोल दी और विशेष राज बोल दिया तो बोल दिया ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब हम भी किसी का जिंदाबाद करते तो ठीक, हमने सेव इम्यूनिटी कर दी तो गलत। आप बहुत ज्यादा न, छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। सुबोध पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, गिरफ्तारी होती, हमको पैसा चाहिए किसी से, हमको बात करना है। चलो जितना भारत में लोग पैसा लूटता है उतना तो हम बांटते हैं। भैया आप लोग एक तो जात पात हिंदू मुसलमान करके जीतते हो। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव के साथ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनके पास जितनी भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देना चाहते हैं, हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन लोग इतने सारे हैं तस्वीर खिंचाने के लिए कि थोड़ा वक्त लग जाता है। तो आज नहीं कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ आप पॉलिटिकल आदमी हैं, अच्छा नेता को ऐसे होना चाहिए। अक्सर मुझे लग रहा है इस बार आपके लिए हमेशा वक्त है। जो सच्चाई के रास्ते चलता है, रियल विचारधारा के साथ खड़ा रहता है और जिनकी आवाज़ ह्यूमैनिटी के लिए हो, वो इम्पोर्टेंट। आज आपने शपथ ली, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ये बिहार देश की जनता और गरीबों को ब्लेसिंग दो, पूर्णिया की जनता को ब्लेसिंग दो, सीमांचल की जनता को, जो गरीब है ना, किसी भी जात धर्म के जो यूथ हैं, जो बेटियां हैं, मैं ये उनकी ब्लेसिंग, ये उनको बधाई है। आज आपने री नीट, आपको पता ही है देश में, हाँ बोलिए, जो जा रहे हैं जय सिया राम, भगवान, अपना जात का नाम, जय फलना, जय जय, अपने जात के महापुरुष का नाम। भैया वो जगह जात का महापुरुष या जाति या नेताओं की चमचागिरी के लिए नहीं है। जो जा रहे हैं अपने नेताओं का जयकारा, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जय हो, जय हो, जय हो फिलिस्तीन, जय हो हिंदू राष्ट्र, जय हो, सब कुछ जय हो, एकदम हो फिलिस्तीन जय हो। हमको कहाँ दिक्कत है, हिंदू राष्ट्र जय हो, कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म है वो 140 करोड़, वहाँ जब आप जाओगे तो वहाँ लगेगा आपको ये रियल में बाग यही है। यहाँ अलग भाषा, अलग धर्म, अलग मजहब, अलग रंग, अलग तरीके, मतलब विभिन्न भाषाओं में एक देश की आवाज़। तो वहाँ जब 140 करोड़ की वो आवाज़ है तो वहाँ महंगाई पर बात करो ना। वहाँ पप्पू यादव को विशेष राज की बात करनी थी, हमने की। हमको सीमांचल पूर्णिया के लिए विशेष पैकेज की बात करनी थी, हमने की। हमें बात करनी थी कंप्लीट रूप से रीट की, तो हमने हैशटैग री नीट की बात की। क्यों की? इसलिए कि री नीट मेटर नहीं है, मेटर है कि 20-25 सालों से लगातार हर तरह के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लीक आउट हो रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता, यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, जितने अच्छे बड़े एग्जामिनेशन हैं सब में क्वेश्चन आउट हो जाए और नेता, पदाधिकारी और पैसे वालों के बच्चे टॉप कर जाते हैं, सब आगे आ जाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, पहले तो बीजेपी के लोगों ने कहा क्वेश्चन आउट हुआ ही नहीं, दूसरी बार डायरेक्टर को आप निकाल दिए, तब निकाले जब बिहार का अपराध शाखा का एडीजे ने आपको चिट्ठी लिखा, नैयर हसनैन ने, कि नहीं, चिट्ठी लिखा कि मुझे पूछताछ करना है डायरेक्टर से। उसके बाद यहाँ से फ़ोन जाता है सेक्रेटरी का कि नहीं, भट्टी जी को आप इसको टेक ओवर कर दो, सीबीआई को दे दो। बोला हम तो सक्षम है, सीबीआई को क्यों दी? तो आप ज़बरदस्ती सीबीआई ने टेक ओवर कर ली, तो आप किसको बचा रहे हो? और फेस सेविंग किसका कर रहे हो? सुबोध को, सुबोध पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, गिरफ्तारी हो, क्योंकि डीजे का जो लॉकअप है उसका जो पासवर्ड है वो डायरेक्टर के पास होता है, उसके अलावा दूसरे किसी के पास नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि उसने क्वेश्चन निकाला और उसने पटना भेजी। अच्छा, पटना में नालंदा, नवादा ही केंद्र बिंदु क्यों है? जो भी एग्जामिनेशन का पेपर लीक होता है उसमें नालंदा, नवादा, और वो जहाँ पर जिस गेस्ट हाउस में पेपर जले हुए टुकड़े मिले तो उस 2 दिन पहले रटाई, तो वो गेस्ट हाउस किसने बुक किया? और अब कोई कहता है कि इसके साथ इसकी बीवी, इसके साथ उसकी बीवी, इसके साथ इसका फोटो,
तो फोटो कभी कोई किसी भीड़ में, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, सम्राट जी हो, मेरा चाहे प्रशांत जी, हमारा वो मैटर नहीं है। मेरा मैटर बहुत क्लियर है कि लिंक क्या है, सोर्सेस क्या है, क्या कर रहे हैं ये लोग। अब जब सारी चीज़ें सामने आ गई थी उसके बाद आप सीबीआई, तो आप इसका मतलब बड़ी मछली को बचाना चाह रहे हो। और जब जेपीसी का डिमांड उठ गया, बात उठ गई, तो फिर किस बात की बात थी। दूसरी तीसरी तरफ सभी तरह के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं वो एनजीओ के द्वारा हो रहा है। भैया आप इतने बड़े एग्जामिनेशन जिसमें कि पूरी देश इन्वॉल्व है, हमारे बच्चे मिडिल आत्मघाती मतलब आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कोटा में 20 बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, देश भर में कर लिया, और कोई माँ बाप नहीं है, किसी चीज़ों का माँ बाप नहीं है। बस एक बार बात आई गई, खत्म हो गई, फिर बात दब गई, हो हुआ बात। आरबीआई वाले में भी वही हुआ, रेलवे वाले में भी वही हुआ, हम लोग तो सब दिन लाठी खाए। तो इसीलिए मुझे ये कहना पड़ा कि जब आप नेट का एग्जामिनेशन कैंसिल कर रहे हो तो 26,000, 27,000, 28,000 बच्चे का एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं? क्या उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी? तो ये मेरा था कि रीनीट, और ये देश देखे, दुनिया देखे, और ये मैटर संसदीय जीवन में जरूरत है इस बात को लेकर के, जरूरत है महंगाई को लेके, जरूरत है बिहार के विशेष राज को लेके, विशेष पैकेज को। आज क्या हो गया था स्पीकर साहब से? स्पीकर साहब से कुछ नहीं हुआ। अब किरण रिज्जू हमारे भाई हैं, उधर से हमको ज्ञान पढ़ा रहे हैं। भैया आप लोग एक तो जात पात हिंदू मुसलमान करके जीतते हो, गठबंधन करके जीतते हो, अनुकंपा पर, किसी की कृपा पर जीतते हो, और आप हमको सिखा रहे हो कि हमको क्या। आप वहाँ जा करके भगवान, जात, निषाद, नेता का जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो, और मैंने रीनीट बोल दी और विशेष राज बोल दिया, तो बोल दिया ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब हम भी किसी का जिंदाबाद करते तो ठीक, हमने सेव इम्यूनिटी कर दी तो गलत। तो रीनीट से दर्द हो गया इन लोगों को। तो हमने कहा कि हमें सिखाइए नहीं। 4 टाइम इंडिपेंडेंट एमपी हूँ, 7 बार संसदीय जीवन जनता ने भरोसे किया है और बेटे के रूप में जिताया है, और आपसे हमें सीखना पड़ा, तब तो इससे अच्छा है कि हम छोड़ दें। ये बताइए, कल स्पीकर को लेकर के चुनाव है, पप्पू यादव इंडिपेंडेंट एमपी है, क्या करेंगे? बात बताइए, ये कोई बिंदु है? सवाल है। मैं तो आप पहले से जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में मैं शुरू से खड़ा हूँ। मेरा ये सवाल इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन चंद्रशेखर रावण जी हैं, दमन के एमपी हैं, और भी इंडिपेंडेंट एमपी, हम लोग सबसे बात कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग एक साथ रहना चाहिए, तो उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा तो बिल्कुल कोई लंद फंद नहीं, सिवा बिहार के विशेष राज, डेवलपमेंट, पूर्णिया को नंबर 1 करना, विकास के अलावे, और इस देश की डेमोक्रेसी पर जब हमला होगा उसके अलावे कोई मेरा मैटर नहीं है। सीधा विकास, सीधा। संसद के दूसरे दिन ही चुनाव हो रहा है, तो इस बार विपक्ष मजबूत है। आपने कहा कि आप बिहार की भलाई के लिए, विशेष राज्य, विशेष पैकेज के लिए, रीनीट का आप आज पहले दिन शपथ लेने गए तो ये मुद्दा उठा करके गए, तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। क्या रहेगा इस बार का लोकसभा में आप लोगों की विपक्ष की भूमिका? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मर्यादा के साथ सहयोग, ये बार बार उन्होंने बात बोली है। भैया मर्यादा तो आप जब शुरू कर दोगे अनगढ़ बयान, राहुल चालीसा और कांग्रेस चालीसा, नेहरू चालीसा पढ़ना, और कह दोगे ये लोग क्या क्या नहीं किया। मर्यादा तो प्रधानमंत्री जी चुनाव में क्या क्या बोले हैं ये तो दुनिया को पता है। तो मर्यादा का पाठ प्रधानमंत्री जी यदि पढ़ाने लगे, जो इस बार चुनाव हारते हारते बचे हैं। आप गए थे बनारस? हाँ एकदम गए थे, प्रचार किया था मोदी जी के खिलाफ आपने? आप चिंता छोड़ दो भैया, मैं हर वो काम करता हूँ जो देश की आवश्यकता होती है, जो कॉमन मैन की नीड्स होती है। मुकदमा हो गया आपके ऊपर, बेल लेकर के आए हैं आप बिहार में, आपको लगता नहीं डर, आपको डर नहीं लगता कि फिर ये कुछ हो केस मुकदमा दुनियादारी? नहीं, किस बात का? आचार संहिता और ये आंदोलन के मुकदमे होते रहते हैं। कोनो मेरे पास पैसे हैं, क्यों हम कोनो और बाजार में घूम रहे हैं, औरत को चश्मा लगा के देख रहे हैं, भूख 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 बार रहे हैं, पैसा हमको कोनो शौक है कि हमको पैसा चाहिए किसी से, हमको बात करना है। चलो जितना भारत में इन लोग पैसा लूटता है उतना तो हम बांटते हैं, हमको कौन जी का शौक है, उतना तो हम खिलाते हैं डेली।
जितना ताज जिंदगी खाना खाएगा लोग उतना हम डेली एक दिन में खिलाते हैं। 7-8 हज़ार 9 हज़ार लोगों को तो हम एक दिन में खिलाते हैं। क्या बोलते हैं? मस्त आदमी है पप्पू जी। नहीं, हम कोनो हम एक साधारण आदमी हैं। मतलब अपनी अपनी चाल है कि मेरे ये एजेंडे हैं, ये मेरे ये काम करने हैं, बस मुझे उसी पर बाकी काम कोई दिक्कत करना है, नहीं। उसी पर काम करना है। भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, गलत डॉक्टर फर्जी डॉक्टर को नर्सिंग होम नहीं चलने देंगे तो नहीं चलने देंगे, गलत डॉक्टर पैथोलॉजी नहीं चलाएगा मेरे यहाँ तो नहीं चलाएगा, मोटेशन जमाबंदी में पैसे नहीं लेने देंगे तो नहीं लेने देंगे। जो करेंगे जनता के हित में करेंगे और जनता को परेशान नहीं होने देंगे। तो पप्पू यादव को सुना, ये ऐसे ही रहते हैं, इनसे कभी भी बात कर लीजिए, ये ऐसे ही बात करते हैं, चाहे इनसे बिहार बात करिए, दिल्ली बात करिए, कहीं बात करिए। रीनीट की टी शर्ट पहन करके जा करके उन्होंने शपथ ली है। आज उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में माहौल बना दिया, भिड़ भी गए किरण रिजिजू से, बोल भी दिया कि मैं इंडिपेंडेंट जीत करके आया हूँ, किसी की अनुकंपा में, किसी की गठबंधन से जीत कर नहीं आया हूँ। तो पप्पू यादव के यही तेवर है और आगे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का साथ उन्होंने दिया है और आगे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो कुछ भी होगा वो पप्पू यादव करते हुए नजर आएंगे। सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।